सबका गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन दर दर जाके अरज लगाया। दर दर फल मेवा में स्थान चढ़ाया। फल पूजे देव कर जोरा। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन तीरथ चारों धाम में जाकर। तीरथ चारों पोथी विधान से मंत्र को गाकर। पोथी पोथी विधान से मंत्र को गाकर। इतना ही नहीं, जड़ रूप मिले प्रभु थोरा। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। पीपल बरगद पेड़ को पूजा। पीपल और उपाय किया तू दूजा। और बांधे पीपल में डोरा। अरे बांधे पीपल में डोरा। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। प्रभु मानस पाठ अखंड कराया। मानस मन काय अपने टहल बजाया। टहल बजाया। टहल बजाया। चले मन माया के ओरा। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन जय गुरु बंदे दुख भागेगा। जय गुरु गुरु भक्ति में जो लागेगा। जो लागेगा जो
लागेगा। बता दे प्रश्न है मोरा, गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन साहेब सबका। मैं सवाल किया था, बता दे प्रश्न है मोरा, गुरु बिन कौन सुने दुख। ये प्रश्न है जय गुरु बंदे महाराज का और सभी ज्ञानियों विद्वानों के लिए है। बात प्रमाणित चाहिए, मनगढ़ंत की नहीं, कि गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। अब आपका ध्यान तुरंत चला गया होगा डॉक्टरों के पास। जो दिमाग के गड़बड़ है, जिसके पास दिमाग इस तरह आ गया, वो तुरंत कहां भागेगा? डॉक्टरों के पास। कि अगर डॉक्टर नहीं होते तो इलाज होता। और यहां तो बात हो रहा है, गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन दुख में केवल हार्ट, कैंसर, बीपी, लकवा, गैस ही आता है। मनुष्य के जीवन में चारों तरफ से दुख आता है, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से दुख आता है। लेकिन बात जहां तक मेडिकल लाइन में जिसका जा रहा हो, पहले मैं उनको सचेत कर रहा हूं, चेत जाओ, जाग जाओ। निश्चित है कि डॉक्टर न होते तो आपका रोग नहीं दूर होता। ये बात को जान लो, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक राज तय है। वो क्या है? आपके पास दुख चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, डॉक्टर हैं मार्केट में, समाज में, संसार में, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो डॉक्टर सुनने वाला। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। गुरु बिन कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठाएं कि बिना फीस का, बिना पैसे का डॉक्टर आपका बीमारी सुन लेगा। कोई नहीं, नहीं सुनेगा, सुने तक भी नहीं। क्या बात है! तब क्या मैं प्रमाण के साथ गा सकता हूं कि डॉक्टर बिन कौन सुने दुख। ऐ दिमाग के खुरपा लोग, किस अभिमान में हो? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, एक भी डॉक्टर तेरा मदद करने को आगे नहीं बढ़ सकता। फिर काहे को डॉक्टर? ये तो लेन देन है। तेरे पास दुख है, बदले में जाओ दो। क्या दो? तो जब पैसा देंगे तब आपकी समस्या सुनेगा।
और मैं दावे के साथ कहता हूं कि संत पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। धरती पर जितने भी संत होंगे उनके पास एक पैसे मत दो और जाओ अपनी विपत्ति सुनाने के लिए। अगर बखूबी न सुने तो फिर जय गुरु बंदे महाराज के पास आकर के उलाहना देना। तो गुरु बिन, मैं संतों की बात कर रहा हूं, न कि साधु के नाम पर ढोंग ढाक आडंबर फैला हुआ, वो बात नहीं कह रहा हूं। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा, गुरु बिन अगर मंदिर में भी गया, मस्जिद में भी गया, तीर्थ स्थान पर भी गया तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। और बाकी तो प्रमाण मैंने दिया आप लोगों को हर लाइन में। दर दर जाके अरज लगाया, दर दर जाके अरज लगाया हो, अरज लगाया। आप लोग जहां भी जाते हो हाथ जोड़ करके विनती करते हो, अर्जी लगाते हो, और वह भी इसके साथ और फल मेवा मिष्ठान चढ़ाया, फल मेवा मिष्ठान चढ़ाया। नहीं दूर होगा दुख। आप चाहे मंदिर जाकर के चढ़ा लो, चाहे मस्जिद में या तीर्थ स्थान पे जाकर के चढ़ा लो, तो भी दुख तुम्हारा कटने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी अर्जी को सुनने वाला वहां है ही नहीं। फिर आप कह सकते हो कि भगवान तो हर जगह है, तो हर जगह किसके लिए है? जो अंधा है उसके लिए, या जिसकी आंख खुल गई है उसके लिए? तो आप लोगों का आंख खुला है कि बंद है? फिर मत कहना कि भगवान कण कण में है। वो जिसने कहा है उसने भगवान को कण कण में अनुभव किया है, इसलिए उसको बाणी आई है ईश्वर हर जगह है। और हम लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, बिना अनुभव की बात करते हैं, लिखा पढ़ी की बात बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, लेकिन जिसने लिखा उसको अनुभव हुआ। इसलिए आप अंधविश्वासी हो तो फल मेवा मिष्ठान जाते हो चढ़ाने के लिए, और आपको विश्वास हो जाए तो अपने माता पिता को फल मेवा मिष्ठान चढ़ाओगे तो जो आशीर्वाद दे देंगे या जो आपका दुख दूर होगा उससे कभी भी उसके बराबर तुलना नहीं हो सकता मंदिर और मस्जिदों से। तो लोग अपने माता पिता को फल मिष्ठान नहीं चढ़ाते, नहीं खिलाते, जो खाने वाला है उसको नहीं चढ़ाते, नहीं खिलाते, और जो खाने वाला नहीं है ये आंख के अंधे लोग ले जाकर चढ़ाते हैं। इसलिए फल मेवा में स्थान चढ़ाया, पूजे देव कर जोरा। किसको? देवी देवताओं को कर जोर, हाथ जोड़कर पूजे देव कर जोरा। और अपने माता पिता को, सास ससुर को, क्या बात है, अपने गिरबान में झांकना। सुना रहा हूं, सुन रहे हो,
कान से सुनते रहना और हृदय में तौलते रहना, ये दोनों बातें साथ हो सकता है। सुनो कान से और तौलो कहां? हृदय, क्योंकि हृदय एक तराजू है, तौलो वहां। क्या तौलना है? पूज्य देव कर जोरा। तो आप लोग अपने घर में माता पिता सास ससुर की चरण छूते हैं या हाथ जोड़ते हैं? अच्छा, कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग? शाबाश बहादुरों। देखो, करने वाले ही हाथ उठाएंगे न, हाथ नीचे करो। अब करने वालों को मैं बता रहा हूं, उनको अनुभव मिलेगा, और आप सब करते ही नहीं हो तो क्या अनुभव मिलेगा? ये जितने लोग कार्य को कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, उनको अनुभव मिलता होगा, साक्षात अनुभव मिलता होगा। जो अपने माता पिता सास ससुर की चरण छूता हो या उनको नमस्कार प्रणाम करता हो डेली, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, उसके सामने मंदिर मस्जिद पड़े तो उसको पास में जाता नहीं बल्कि दूर से ही कर लेता है। पर उसको जितना सुकून अपने माता पिता के हाथ जोड़ने पर, चरण छूने से मिलता है, उतना मंदिर के नाम पर हाथ जोड़ने पर भी सुख सुकून नहीं मिलता। दूसरा अनुभव, उसको दूसरा अनुभव क्या होता होगा? जो अपने माता पिता की चरण छूता है या हाथ जोड़ता है, उसके जीवन में पहले तो दुख ऐसा भी नहीं आता है जो गंभीर हो, लेकिन दुख आ भी जाता है तो उसको साहस रहता है पैसे से भी ज्यादा कि हमारे माता पिता तो हैं, मेरा दुख कट जाएगा। और दुख को दूर करने के लिए हमें किसी देवी देवता का नाम लेने की जरूरत नहीं होता। तीसरा अनुभव, ये किसके लिए है? जो माता पिता की चरण स्पर्श करता हो या हाथ जोड़कर बंदगी करता हो, उसके लिए मैं कह रहा हूं। तीसरा अनुभव, जो यह कार्य करता होगा उसको पैतृक संपत्ति पर लोभ लालच नहीं पड़ता। जो माता पिता की संपत्ति है, उस संपत्ति पर लालच नहीं पैदा होता है। जो स्पर्श करता है माता पिता का चरण, और कितना भी पूजा कर लो, लेकिन 99-100 घटने न पाए, बल्कि बढ़ता ही जाए। चौथी बात, चौथा अनुभव, उसको जो माता पिता का चरण छूता है, माता पिता में देवियां भी याद करती रहे, साथ में सास ससुर भी हैं। अगर देवियां दुर्गा माई की पूजा करती हो, चाहे काली माई की पूजा करती हो, चाहे भगवती माई की पूजा करती हो, चाहे चौरा माई का, चाहे मरी माई का, अथवा किसी भी माई की पूजा करती हो, लेकिन अपने बिगड़ैल सास और बिगड़ैल ससुर की सेवा नहीं करती हैं, तो सबकी पूजा व्यर्थ है, बेकार है। बाकी ये ज्ञान तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा है, सामाजिक ज्ञान।
पूजना है तो पूजिए। फिर से याद रखना, बिगड़ैल सास की मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी बहू को सुधरी भी सास नहीं मिलेगी, है तो नारी, सब तो बिगड़ी ही है। तो बिगड़ैल सास और बिगड़ैल ससुर का जो सेवा नहीं किया, उसकी पूजा जीवन की तो आप सभी लोग करती हो सास ससुर की? क्या बात है, बड़े दबे मन से। कुछ लोग तो ऐसे से हिला और कुछ लोग तो तुरंत तो अरे जिसका नहीं है वो तो अलग बात है, जिसका जिंदा है उसी से पता चल जाएगा कि न रहने पर भी क्या होता रहा होगा पहले। तो मेरा कहने का भाव है कि माता पिता और सास ससुर की सेवा करने पर अगला लाभ मिलता है, उसको अगला अनुभव मिलता है, आत्मिक सुख। और छठा अनुभव मिलता है, जो इस तरह की माता पिता और सास ससुर की सेवा करते हैं उनको संतोष मिलता है। क्या मिलता है? संतोष। संतोष न ज्ञान से मिलता है, न डिग्री से मिलता है, न धन से मिलता है, न सम्मान से मिलता है। संतोष मिलता है तो या तो गुरु की भक्ति करने पर, या तो माता पिता चाहे सास ससुर की सेवा करने पर संतोष मिलता है। ये जितने लोगों को संतोष नहीं मिला है, समझ लेना कि अब असली पक्का पंडा पुजारी हैं, लेकिन अब ये सेवा करने वाले नहीं हैं। महात्माओं ने फरमाया है कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। गोधन और गजधन, उसके बाद क्या बात, और रतन धन खान। लेकिन इसके आगे बड़ी अनमोल है, जब आवे संतोष धन। कौन धन? कौन धन? जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष मिल जाए तो, और मिलेगा कैसे संतोष धन? माला घुमाने से? घुमा लो कितना भी माला, संतोष नहीं। अच्छा, माल घुमाने से? माल घुमाओ चाहे माला घुमाओ माल मतलब माला मतलब, तो माल चाहे माला कितना भी घुमा लो, संतोष मिलने वाला नहीं है। याद रखना, संतोष मिलने का जो दो मार्ग बतला रहा हूं, पहला गुरु भक्ति, दूसरा माता पिता और सास ससुर की सेवा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो याद रखना, दुनिया में तुम्हें अपार संपत्ति मिल सकता है, लेकिन संतोष मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं ललकार के कहता हूं, जिसको संतोष नहीं है वो 100 रुपए का भी सुख नहीं पा सकता, और जिसको संतोष है वो 1 रुपए का भी सुख भोग करके जाएगा। तो गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा, गुरु बिन अब दुख को सुनाने के लिए, 7.5 को दूर करने के लिए, मतलब ग्रह बाधाओं को भगाने के लिए हम लोग शनिवार के दिन किसकी पूजा करते हैं? अच्छा,
शनि महाराज की, यही ना। उस शनि भगवान को कौन बांध करके रखा था त्रेता युग में? रावण। सोच लेना, शनि भगवान को किसने बांधा था? जय गुरुबंदे महाराज बना करके कह रहे हैं कि लिखा हुआ, और आप लोग भी पूजा करते हैं लिखा हुआ कि बना करके? लिखा हुआ। और दोनों का जब तालमेल मिलाओगे तो कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा बुरा लगेगा? इसका अनुभव किसको होगा? आपको होगा कि मुझे होगा? आप भी लिखा हुआ पूजा करते हो कि शनि परेशान करता है। शनिवार के दिन जाकर के पीपल के पेड़ पे धागा लपेटोगे और तिल का तेल चाहे गाय के घी से, घी को आप जलाओगे तब जाकर के खुश होंगे। कौन? शनि महाराज। जरा विचार करना। इधर लोगों ने भरमाया, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर आप लोगों को बहकाया, लेकिन इस बात को कभी नहीं बताया कि वही शनि है जिसके अंदर ताकत नहीं है। यदि रावण बांध रखा था तो अपने से मुक्त हो सके, और आप उसी से आस लगाते हो, शनि से मुक्ति पाने का आस लगाए हो। अरे जिस भगवान के पास, जिस देवी देवता के पास खुद का सामर्थ्य नहीं है, यदि आप उससे आस लगाओगे कैसे कल्याण होगा? तो पीपल बरगद पेड़ को पूजा, पीपल बरगद न जाने कितने लोग इसमें से 7.5 से परेशान होंगे, और पीपल के पेड़ में धागा बांध करके भी आए होंगे। लेकिन बात बना तो शनि महाराज को छुड़ाया कौन? मतलब शनि को मुक्त कौन किया? तो शनि बड़े या हनुमान? तो किसकी पूजा होनी चाहिए? हनुमान जी की। और आप लोग किसका करते थे? 7.5 बड़ी, 7.5 परेशान कर रहा है, ग्रह परेशान कर रहा है। आए दिन हाथ दिखाओ, तांत्रिक बतलाएंगे कि आपको ग्रह परेशान कर रहा है। शनिवार के दिन जाप किया करो, पूजा किया करो। तो मैं कहता हूं जब आपको कोई 7.5 बताए तो शनिवार के दिन शनि महाराज की न करते हुए किस महाराज की करना चाहिए? हनुमान जी। जब आपका ध्यान शनि से हट करके हनुमान पर जाएगा तो निश्चित है कि एक बात होगा, जब हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दोगे तो उसमें भी क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। पहले किसकी पूजा? गुरु की। फिर से याद रखना, शनि से बड़ा कौन? हनुमान से बड़ा कौन? गुरु से बड़ा कौन? तीन लोक नौ खंड में कबीर साहब ने कहा है, गुरु से बड़ा न करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो कबीरा, गुरु करे सो।
विचार करना। आस्था के नाम पर, श्रद्धा के बल पे दुख को भगाने के लिए हम लोगों ने कोटिन उपाय किया, लेकिन दुख भागा नहीं बल्कि और घेर लिया। पीपल पाकड़ में, बरगद में जाकर के और फंस गया। भूत बाधा पड़ोसियों में जाकर के ठहर गया। ये जितने लोग मिले सब फंसाया। अगर डॉक्टर भी मिला तो आपकी कमाई समाप्त कर देगा। ऐसी कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो आपके जीवन की कमाई का था लगा देगा। कौन? लेकिन वाह, संतों की दया में वो ताकत है कि जिस पर खुश हो जाए और कृपा कर दे तो आपकी बीमारी में जो खर्च है वह खर्च भी मात्र हो जाएगा, और वह बीमारी ऐसे तैसे जाएगा जैसे कपूर जलते जलते देखते हुए जल जाता है, समाप्त हो जाता है। उस आधार पर, उस सिद्धांत पर आपकी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। लेकिन याद रखना, कोई ऐसा गुरु मिले तब। अब मुझ जैसा ढोंगी मिले, आडंबरी मिले, पाखंडी मिले, ये हाथ देखने वाले मिले, बहुत बाधा बताने वाले मिले, तो इनसे कल्याण होने वाला जो पहुंचा हुआ फकीर है। बात उनके लिए है। गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा, गुरु बिन